चलो कोई बात नहीं, देखते हैं भाई। एक नाव धारा की दिशा में 5 मिनट में कितना है, 1 किलोमीटर की गति से, है ना। 5 मिनट में 1 किलोमीटर। तो मैंने कहा देखो दो चीज़ याद रखना, एक तो जो b है वो क्या है, एक w है वो क्या है। जो b होता है वो नाव की गति होती है। b क्या होता है, नाव की गति स्थिर जल में, जब पानी शांत हो। किसमें, स्थिर जल में। और w क्या होता है जी, w होता है धारा की गति, यानी पानी की गति। ये दो चीज़ याद रखनी है तुम्हें। B फॉर बोट हो गया, यानी नाव हो गया, नाविक हो गया। W फॉर वाटर हो गया, पानी हो गया, धारा हो गया। अब जब भी धारा की दिशा की बात करेगा तो दोनों जुड़ जाएंगे ये, यानी B प्लस W हो जाएगा, धारा की दिशा, है ना। अब B प्लस W का इधर ये चाल है, इसे हम क्या बोलेंगे, चाल। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब दूरी हमें दे रखी है 1 किलोमीटर और समय कितना है 5 मिनट। तो 1 किलोमीटर और 5 मिनट, तो 5/60 ऊपर पहुंच जाएगा भाई। मिनट को घंटे बना देंगे ना, तो 5/60 करोगे 60 ऊपर पहुंच जाएगा। और 5 से कटेगा 12 बार, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है B माइनस W, यानी धारा के विपरीत। भाई जब धारा की दिशा की बात करेंगे तो जोड़ देंगे, चाल बढ़ जाएगी आपकी। और जब धारा के विपरीत है तो माइनस हो जाएगा, तो B माइनस W। तो ये इसमें कितना, 6 किलोमीटर 1 घंटा में। तो ये तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा ही हो गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे क्या पूछा है, धारा का वेग। W का मान चाहिए, तो यह माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे। तो B से B कट जाएगा, W कितना हो जाएगा 2W, और 12 में से 6 गए 6, तो W बराबर हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर आ गया, W बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटे, आपका आंसर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना भाई, ठीक है। हाँ, ये 5 मिनट था ना, घंटे बना दिया, तो 5/60 करेंगे, 60 ऊपर पहुंच जाएगा। ये कहानी, ठीक। और कोई दिक्कत किसी को है, कुछ पूछना हो। भाई कह रहे हैं नाव धारा के विरुद्ध कितना जाता है, 15 किलोमीटर। तो ये धारा के विरुद्ध क्या बोलेंगे इसको, धारा के विरुद्ध जाएंगे तो B माइनस W बोलेंगे, ठीक है। धारा के विरुद्ध क्या बोलेंगे भाई, ये B क्या है पता है ना, ये B नाव की गति है और W क्या है, धारा की गति है, ठीक है। ये कंसेप्ट सबको क्लियर है ना, कि B माइनस W आएगा धारा के विरुद्ध। तो B माइनस W कर देंगे, और कितना जा रहा है 15 किलोमीटर, कितने घंटे में, 15/5 कितना जाएगा 3, और फिर क्या है B प्लस W, ठीक। B प्लस W, ये कितना भाई 25/5 कितना आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इनको कैंसिल कर दो, क्या हुआ, रेजुलेशन ख़राब हो गया। बेटा टाइम से आया करो, है ना, या फिर 11 बजे का टाइम ज्वाइन कर लो। अगर लेट हो पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे किसी वजह से, तो 11 बजे कर लो, नहीं तुम्हारी जल्दी के चक्कर में किस दिन मोबाइल चला जाएगा। हाँ ना, वो होता ही है, कोई दिक्कत नहीं, जब जल्दबाजी में ध्यान देते नहीं है ना। 11 बजे बैच चल रहा है, आप उसे ज्वाइन कर लो, है ना। ठीक है भाई, समझाते दोबारा। B प्लस W कितना है 5, B का मान 4 है, 1 आ गया। ये ठीक, रेजोल्यूशन ठीक है इसका, दोबारा समझा दो समय। हाँ तो भी आ जाएगा, समझ लो भाई एक बार सवाल को। B क्या है, नाव की गति, W क्या है, धारा की गति। जब हम धारा की दिशा में जाएंगे
तो आपकी चाल बढ़ जाएगी। ये बात जानते हैं ना, जब पानी चल रहा है और तुम पानी के ऊपर चल रहे हो और पानी की दिशा में जा रहे हो, तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी और उस स्पीड को बोलते हैं b प्लस डब्लू। और जब पानी के विपरीत आओगे तो स्पीड घट जाएगी, उसको बोलते हैं b माइनस डब्लू। कम आपकी चाल घट जाएगी। अब ये कहते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना। दूरी कितनी है 15 और समय कितना लग रहा है 5 घंटे। तो 15 बटे 5 कितना हो जाएगा 3 और 25 बटे 5 कितना हो जाएगा 5। माइनस प्लस कट गए, 2b बराबर कितना आ गया 8, b बराबर कितना आ गया 4। b का ये मान इसमें रख दो या इसमें रख दो, तो w का मान आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इज दैट क्लियर भाई? आपको ये पता रहना चाहिए कि जो वैल्यू है वो किसका मान है, b का मान। बस 4 ही चीज़ होती हैं, एक b होता है, एक w होता है, एक b प्लस डब्लू, एक b माइनस डब्लू, और कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, समझो ध्यान से भाई। अब देखो शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये जो 13 है ये किसका मान है। जब शांत जल होता है तो खाली b होता है, स्थिर जल होता है खाली b होता है। मैंने लिख भी रखा है, b क्या है, नाव की गति है या कोई व्यक्ति की चाल है। अब ये किस कंडीशन में, जब स्थिर जल है, जब पानी बिल्कुल शांत है। और w क्या है, धारक गति, और धारा का वेग कितना है 4। तो आपको b का मान भी दे रखा है, b का मान कितना है 13, w का मान कितना है 4। अब कह रहे हैं कि भाई 68 किलोमीटर जाना है धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपकी चाल है वो बढ़ जाएगी। जब आप धारा की दिशा में जाएंगे तो आप 13 नहीं, आप 13 प्लस 4 कितना 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएंगे। 13 चाल तो आपकी है, 4 पानी की है, तो आपकी चाल वो कितनी हो जाएगी 17, क्योंकि पानी भी आपको बढ़ा रहा है। और दूरी कितनी चलनी है 68। तो समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है भैया, समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी कितनी है 68, समय कितना है तो कितना आ गया 4 घंटे। ठीक, क्लियर है जी इसका कंसेप्ट। सवाल नोट कर लिया ना, समझते हैं सवाल को, देखते हैं भाई। ये कह रहा शांत जल में नाव की चाल, तो हमें देखना है किसका मान है, शांत जल में नाव की चाल किसका मान है, b का मान है ना। और फिर हमें क्या बोला है, धारा की चाल, वो किसका मान है, w का मान है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भाई 7 हो गया और ये कितना हो गया 5 हो गया। ठीक, फिर ये बोले हैं कि भाई धारा के प्रतिकूल, अब बात को समझना, धारा के प्रतिकूल तो b माइनस डब्लू होता है। प्रतिकूल मान धारा के विपरीत जा रहे हैं, तो b माइनस डब्लू, तो b माइनस डब्लू कितना होगा 7 माइनस 5 बराबर, अब दूरी तय करने में 72 घंटे का समय लग गया है ना। तो आप दूरी निकाल पाएंगे यहाँ से। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अब आपकी जो चाल है वो 2 रहेगी, है ना, क्योंकि धारा के विपरीत जा रहे हैं आप। और इस चाल से आपको 72 घंटे लग गया, तो 144 किलोमीटर आ गया। यानी आप दूरी निकाल पाए कि दूरी कितनी है। हमसे पूछा था कितना समय लगेगा, तो समय के लिए दूरी चाहिए होती है। समय के लिए क्या चाहिए होती है, दूरी। तो हम यहाँ दूरी निकाल पाए। अब हमसे पूछा कि धारा के अनुकूल जाने में, तो धारा के अनुकूल मतलब है 7 प्लस 5 12 हो जाएगा, यानी b प्लस डब्लू हो जाएगा। 7 प्लस 5 कितना आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। समय पूछा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, 144 बटे 12, तो कितना आ जाएगा 12 घंटे। ये इसका आंसर आएगा। हमसे समय पूछा था ना, तो समय के लिए हमें दूरी भी चाहिए और चाल भी चाहिए। ठीक है, देखते हैं भाई सवाल को समझते हैं। सवाल में क्या दे रखा है, धारा के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल का मतलब अगेंस्ट हो गया, विपरीत हो गया, तो b माइनस डब्लू हो गया, है ना। आपसे मान किसका पूछा है, देखो शांत जल में नाव की चाल, b का मान पूछा है कि b क्या है। धारा की गति आपको दे रखी है 7 दे रखी है, धारा गति 7 दे रखी है। तो भैया प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, b माइनस डब्लू, तो b माइनस डब्लू ये क्या चीज़ है, चाल होती है, ये सापेक्ष चाल होती है दोनों की। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे, या तो इनका मान दे दे कि भाई b का मान इतना, b का मान तो पूछा है तो हम रख नहीं सकते,
तो हमें चाल बराबर दूरी और समय दे रखा होगा, तो दूरी कितनी है 14 किलोमीटर और समय कितना है, ये मिनट है, घंटे बना देंगे 60 ऊपर पहुंच जाएगा, 14 3 42, 3 से कट गया ये 20 बार। हमें W का मान दे रखा है, तो B माइनस 7 बराबर 20, तो B बराबर 20 प्लस 7 बराबर 27 किलोमीटर प्रति घंटा। पिक्चर क्लियर। सवाल को देखते हैं। देखो आप जो लैंग्वेज है उसके अनुसार वैल्यू पुट करें पहले तो। जैसे बोला अभी एक नाव धारा के विरुद्ध जाने में, तो कम से कम B माइनस डब्ल्यू तो लिखे, भाई इतना काम तो करें, धारा के विरुद्ध, धारा के अगेंस्ट आप जा रहे हैं पानी के, तो आपकी चाल B माइनस डब्ल्यू तो होनी होनी है, इतना काम करें। फिर बोला धारा के साथ जाने से, तो B प्लस, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब कहती है दुगना समय लगता है, यानी दुगना समय कहाँ लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, है ना, इसमें जो समय है वो दुगना लगेगा। बात समझ में आ गई। यानी इसमें जो ये तो होगी चाल, कोई दिक्कत नहीं है, चाल होगी, और लिखो समय यहाँ पे। अब देखो आप जब धारा के पानी के विपरीत चलेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा पहुँचने में, है ना, पानी इधर आ रहा, पानी के अगेंस्ट नाव को चला रहे हैं, तो अब चाल मंदी हो जाएगी। जब चाल मंदी होगी तो समय ज़्यादा लगेगा, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। और इन्होंने बोल दिया जो समय लगेगा वो 2 गुना लगेगा, किसके मुकाबले, इसके। यानी यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना लगेगा, 2 लगेगा। ये क्वेश्चन क्लियर होगी। देखो दूरी सेम है, आप जितना जा रहे हैं उतना ही आ रहे हैं। जब दूरी सेम है तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, है ना। अब चाल कितनी है, B माइनस डब्ल्यू, समय ये, दोनों गुणा कर देंगे, यानी इक्वेशन ये बन जाएगी B माइनस डब्ल्यू गुणा 2 बराबर B प्लस डब्ल्यू गुणा 1। ठीक। अब आपको किसी एक का मान दे रखा है इसने, पानी की चाल 3 दे रखी है, आप 3 पुट कर लेंगे वैल्यू, तो B माइनस 3 गुणा 2 बराबर B प्लस 3 गुणा 1, तो 2B आ गया, माइनस 6 बराबर B प्लस, तो B इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, तो B बराबर हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर होगी बात। तो ये ऐसा होगा सवाल। ठीक। देखो धारा की विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा को आप कैसे लिखोगे, B माइनस डब्ल्यू लिखोगे, B माइनस, और धारा की दिशा क्या लिखोगे। अब आपको समय दे रखा है, ये समय कितना 8 घंटा, 8 घंटा 48 को आप चेंज कर लेंगे, है ना। आप 8 घंटा था ये, 48 मिनट को आप घंटे बना लेंगे, तो 48 बटे 60 करोगे ना, 12 चौक 48, 12 पंजा 44 बटे 5 हो गया। यानी यहाँ ये तो चाल है जी, तो समय इसमें कितना लग रहा है भैया 44 बटे 5, और यहाँ समय कितना लग रहा है 4। दोनों गुणा कर देंगे, W का मान भी रख देंगे। W का मान कितने दे रखा है भाई 4, तो 4 का मान है एडवांस में रख दे रहे हैं, ये 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया। गुणा कर देंगे जी, जब गुणा करोगे तो हो जाएगा B माइनस के 4 गुणा 44 बटे बराबर B प्लस के 4 गुणा 4, तो 4 से कट जाएगा 11 बार, 5 इधर पहुँच जाएगा, 11 गुणा हो जाएगी 11B माइनस के 5B प्लस के 20, तो ये इधर आ जाएगा भाई, 5B हो गया ना, तो 11B माइनस के 5B। ठीक है। W का मान नहीं दे रखा, अच्छा अनुपात पूछ बैठा है ये, ओके ओके ओके, मिस्टेक कर दिए, चलो कोई नहीं है। तो ये बात आप बड़ी लेट बता रहे हैं, शुरू में बता देते। ठीक, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, दोबारा से कर दे रहे हैं, ध्यान नहीं करा था, सोच रहा था मैं B का मान पूछा दिखा है इसमें। ठीक, अनुपात पूछा ना खाली, अनुपात निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गुणा कर लो भैया, B माइनस डब्ल्यू गुणा 44 बटे 5 बराबर B प्लस डब्ल्यू गुणा 4 है, तो 4 से कट के 11 बार, 11B 11W 5B। ठीक। अब इनका पक्षांतर करो, ये इधर आ जाएगा भाई, यानी 11B
माइनस के 5b बराबर 5w प्लस के 11w। 11 में से 5 के 6 आ गया, 6b बराबर 11 5, तो b अपॉन w बराबर 2 8 16 2 3, तो 8 अनुपात 3 आपका उत्तर आ गया। अब वो मान थोड़ा ना रखना है ना, उसको ध्यान नहीं करा था ना। वो डब्लू का मान गलत रख दिया ना 4, वो ध्यान नहीं करा था, डब्लू अनुपात पूछा ना वो, और डब्लू मान थोड़ा ना वो तो गलती से कर दिया। हाँ कर लो, कोई परेशान ना है। ये फिर तुम ऐसे करोगे भाई, ये b माइनस डब्लू है और ये b प्लस डब्लू है, ठीक है। ये चाल का अनुपात है, तो समय पलट दो, ये 4 हो जाएगा। कहानी आनी वही है, ठीक, आनी हुई आनी है, लौट कर कुछ चेंज नहीं आने वाला, बात एक ही है। हाँ रिपीट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, धारा के विपरीत कितना b माइनस डब्लू, धारा की दिशा कितनी b प्लस डब्लू, समय कितना दे रहेगा 44/5। भाई 8 घंटे 48 मिनट का कितना 44/5 होता है ना, ये कितना है 4 ना, इसे चेंज कर लेते हैं घंटे में 48 मिनट को, कोई बात नहीं है। अब देखो चाल गुणा समय और चाल गुणा समय दूरी होता है, दोनों बराबर हो जाएंगे, दूरी एक ही है। ये खाली अनुपात पूछा b और w का, तो अनुपात आ जाएगा, है ना। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि हाँ जी सवाल होगा नहीं। कर पाओगे इस सवाल आराम से, b माइनस डब्लू लिखोगे ना, ये तो चीज़ रट की हो गई। और 15 मिनट में 3/4 दूरी, जो 3/4 है, और 3/4 को हम कैसे बना नहीं सकते भाई, 3/4 का मतलब क्या, हमें पता नहीं दूरी कितनी है, दूरी 60 है 90 है 80 है, नहीं पता, खाली एक उसने हिस्सा बोल दिया 3/4 जो भी दूरी होगी। और उसी दूरी को यानी 3/4 दूरी को वापस तय करने में 10 मिनट लगते हैं। तो धारा के विपरीत तो b माइनस डब्लू हो गया, और जब धारा की दिशा आएगा तो b प्लस डब्लू आ जाएगा, ठीक है। अब जाने में कितना टाइम लग रहा है भैया, 15 मिनट, ये तो चालू होगी ना, तो समय कितना हो गया 15 मिनट हो गया, और ये समय कितना हो गया 10 मिनट हो गया। जब अनुपात में तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ना है, 1/4 करने की ज़रूरत नहीं है, यही घंटा होता है, ये मिनट होता है। बात समझ में आ गई। जैसा आप करेंगे 5 दिया और 5 दूनी, अब ये घंटा भी है अनुपात, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं अभी। तो भाई हमें पता है कि चाल गुणा समय दूरी होती, दूरी समान है, तो हम कर देंगे b माइनस डब्लू गुणा 3 बराबर b प्लस डब्लू गुणा 2, तो 3b माइनस के 3w बराबर 2b प्लस के, ये b इधर आ गया तो 5w हो गया, तो b अपॉन w बराबर 5/1, ठीक है जी। और यही हमारा आंसर है। क्लियर हो गया। अगर आप गलती से इस सवाल का सॉल्यूशन आप किताब में देख लेते तो आपको गणित से भरोसा उठ जाता थोड़ी देर के लिए, तो ठीक है कि भाई गणित क्या है। जरूरत ना, जब अनुपात लगा देते हैं तो उसमें घंटे वंटे बनाने की जरूरत नहीं है, सब ठीक होता है, यही घंटा होता है, यही मिनट है, यही सेकंड है, कोई दिक्कत नहीं है जब अनुपात लग जाता है तो। अब ये बात मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ कि अनुपात में कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती। ये 3 है तो 3 घंटा भी है, 3 मिनट भी है, ये डिपेंड करेगा तुमने ये जो गुणा करी है वो क्या है, वो किलोमीटर प्रति घंटा है या मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। ये बात हमेशा के लिए याद रखो, अनुपात में कुछ भी फिक्स नहीं होता। ये 3 घंटा भी हो सकता है, 3 मिनट भी हो सकता है, 3 सेकंड भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आप वैल्यू किसकी मान रहे हो, है ना। 3/4 ये दूरी दोनों कंडीशन समान है, और 3/4 का वैल्यू नहीं बना सकते कि 3/4 का मतलब 60 है, 3/4 मतलब 15 है, 3/4 कितना है ना। जो दूरी है उसका
3/4। जैसे मान लो दूरी 60 किलोमीटर होती तो 60 का 3/4 कितना होता? 45 किलोमीटर होता। लेकिन दूरी 60 किलोमीटर क्यों होती? हमें क्या पता दूरी कितनी है? तो दूरी हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए हमें दूरी को इग्नोर कर दिया। और दूरी दोनों कंडीशन बराबर है, इसलिए फॉर्मूला काम कर गया। जब दूरी बराबर होती है तो ये 4 गुणा समय बराबर दूरी होता है, और ये भी 4 गुणा समय ही होता है, इसलिए इग्नोर कर दिया हमने। क्लियर हुआ? बात समझ में आ गई? हो सकता है इस सवाल में तुम्हें दूरी भी दे दे, मेंशन कर दे, तो फिर हम इग्नोर कर देंगे। बोले 60 किलोमीटर गया, 60 किलोमीटर आया, दूरी समान है, जरूरत नहीं है फिर जब हमसे अनुपात पूछा तो। ठीक है ना? चलो भाई समझते हैं बात को। एक नाविक का शांत जल में वेग कितना है? 6। आप मुझे बताओ 6 क्या है? ये खाली ये नाव की चाल है। शांत जल, एक नाविक का, नाविक की चाल है ना ये, यानी बी है ये। ठीक है ना? बी का मान है, और धारा का वेग कितना है? ये डब्ल्यू का मान कितना है? अगर कोई बिंदु है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है ना? अगर मान लो धारा इधर चल रही है, ये पानी इस साइड है, ये धारा की दिशा है, तो जब धारा की दिशा में जाएंगे आपकी चाल जुड़ जाएगी। तो आप बोलेंगे बी प्लस डब्लू, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और जब लौट के आएंगे तो बी माइनस डब्लू 4 हो जाएगा। यहाँ देखो दिक्कत नहीं है। अब ये कहना चाह रहा है कि नदी में नाविक को स्थान ए से बी तक जाने और तथा वापस आने में कुल समय जो लगता है वो 4 घंटा 30 मिनट लगता है। तो समय दे रखा है, और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी तो एक ही है दोनों कंडीशन में, लेकिन चाल दोनों बार बदल जाएगी, है ना भाई? दूरी बटे चाल क्या है? होता है समय। ठीक, दूरी बटे चाल क्या होता है? समय। अब दूरी तो भैया ये पीछे हमसे यहाँ से ए से बी तक दूरी तो x मान लेंगे। दूरी कितनी मान लेंगे? x। तो x दूरी से जाता है तो चाल होगी 8, तो दूरी बटे चाल समय तो आएगा। फिर x दूरी को वापस आना, चाल होगी 4, दूरी बटे चाल समय हो गया। और ऐसा करने में दूरी बटे चाल जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है? 9/2। ठीक है, 8 एलसीएम आ गया भाई, 8 एकम 8 और 2x बराबर 9/2, 2 चौक 8 हो गया। तो ये हो गया भैया 3x बराबर 36 और x बराबर 12 किलोमीटर। x बराबर 12 किलोमीटर। ठीक, ये 4.5 घंटे का मतलब होता है। 4 घंटा 30 मिनट है ना, ये 4 घंटा 30 मिनट, 30/60, 4 दूनी 8 और 1 9/2, 4.5 का मतलब होता है 9/2 घंटा। ठीक, और किसी कुछ पूछना है? बोलो। तब भी हो जाएगा। नहीं, ये आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आप ऐसा करना चाह रहे हैं ना? हाँ, तो 8 और 4 का एलसीएम ले लो, कितना? 8 हो गया। ठीक है, 8 का मटे 8 4 दूनी, ये क्या है पता है? 8 और 4 ये दोनों की चाल है। ये दूरी आ गई, और ये क्या आएगा? समय आ गया। ठीक है ना? अब सुनो जरा ध्यान से, समय यहाँ पे कितना लग रहा है? 1 और 2 3, और वो कितना बोल रहा है? 9। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? तो 8 का मान कितना है? 8 की गुणा 3 का भाग, 3 तिया 9, 2 चौक 8, 4 तिया ये है। ठीक, दूरी 8 मानी है ना, दूरी पूछी थे ना, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे। जो पॉसिबिलिटी आपको बता दी जाएगी, जहाँ पॉसिबिलिटी है नहीं तो कैसे होगा, है ना? अभी थोड़ा कि काली खेलनी है, कहीं भी तलवार चलाते रहो, ये थोड़ा है। जो ऑथेंटिक चीज़ है वो तो बताई जाएगी। ठीक है जी।